जानते हैं, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि अली के बच्चों में सिर्फ आले हुसैन को नहीं बल्कि आले हसन को भी ज़बह किया गया? अली वो हस्ती जिसके बारे में इमाम शिरानी रहमतुल्लाह अलैह ये फरमाते हैं कि हाथ की बड़ी उंगली से, इस उंगली से, हाथ की बड़ी उंगली से जमीन पर एक सुराख कर दिया जाए और तमाम समंदर उसमें समेट दिया जाए, ये बहुत आसान है। ये साइंस भी कहती है और मिट्टी की खासियत है। आप अपने घर के आंगन में भी देखिए कि अगर मिट्टी में पानी डालेंगे तो मिट्टी उसको जज्ब करती चली जाएगी, है ना? ये मिट्टी की खासियत है। रब्बे कायनात ने उसे ये खासियत अता की है कि वो चीजों को जज्ब करती है, चीजों को जज्ब करती है। इमाम शिरानी कहते हैं कि हाथ की बड़ी उंगली से ये बहुत आसान है कि मिट्टी पर सुराख कर दिया जाए और उसमें पूरा समंदर उंडेल दिया जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल है कि इतने छोटे दिमाग में इतना बड़ा लिया मेरा कौल इमाम शिरानी का कौल है। और अली वो हस्ती कि जिन्हें रसूल अपना भाई कहे, तुम मुझे वैसे ही हो जैसे मूसा को हारून। फर्क सिर्फ इतना है कि लाबाद नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं। इस हदीस को भी आपने सुन रखा है, लेकिन जरा सा मैं रुक करके एक पॉइंट, एक नुक्ता और आपको देता हुआ चलूं कि जब रसूल सबको सबका भाई बना रहे थे तो मौलाए कायनात की आंख में आंसू आ गए। या रसूल अल्लाह, क्या मैं इस काबिल नहीं कि किसी का भाई बन सकूं, या कोई इस काबिल नहीं कि मेरा भाई बन सके? वहां पर रसूलुल्लाह ने एक जुमला कहा था, वो जुमला बड़ा बड़ा बहुत अहम नुक्ता है। वो अक्सर उलमाए किराम इस जुमले को हज़फ कर जाते हैं। अक्सर उलमाए किराम, उलमाओं की बड़ी तादाद, मैं किसी पर नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूं। रसूल ने फरमाया कि बेशक तुम्हारा भाई बनाऊंगा, लेकिन पहले अपने जैसा ला करके तो दिखाओ। हक है बेशक, सुभान अल्लाह। बेशक तुम्हारा भाई बनाऊंगा, और बेशक कोई भाई बनने के काबिल भी है। अभी बताया नहीं है कौन काबिल है, पहले अपने जैसा ला करके तो दिखाओ। एक बात यहां से ये समझ में आती कि भाई बनना इतना आसान नहीं है। भाई बनने के लिए वो काबिलियत, वो वुसअत, वो अक्ल, वो सब कुछ होना चाहिए जो अली के पास थी। और अली के हम मुशाबा एक ही शख्सियत होती पूरे कायनात में जो वजह तख्लीक। तब रसूल ने फरमाया, ऐ अली, क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम मुझे वैसे ही हो जैसे मूसा को हारून? लेकिन मूसा के बाद हारून नबी थे, मेरे बाद कोई नबी नहीं, है ना? मौलाए कायनात, हम अली ये मुर्तजा को मौलाए कायनात क्यों कहते हैं? सवाल ये है, क्यों कहते हैं? ना तो ये हमारी जुबान है, ना आपकी जुबान है, ना इनकी जुबान है, ना उनकी जुबान है। ये रसूल की जुबान है। जनाब मौलाना हजरत ये फरमाते हैं कि रसूल का आखिरी खुतबा जुम्मतुल विदा, आप लोगों ने हमेशा ये सुना है, अक्सर स्टेज पे यही चीज सुनते हैं कि रसूल, अल्लाह के रसूल का
नबी अलैहिस्सलाम का आखिरी खुतबा जुम्मतुल विदा। उन मौलाना साहब से जरा एक सवाल पूछिए कि हुजूर ये बताइए कि अगर नबी का आखिरी खुतबा जुम्मतुल विदा था तो वहां से लौटते वक्त गदीर खुम क्या था? गदीर खुम क्या था? है ना? तमाम सहाबाए किराम के सामने रसूल ने अली का हाथ पकड़ करके फरमाया, मन कुन्तु मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला। लेकिन इस फरमान से पहले रसूल ने एक सवाल पूछा कि लोगों बताओ क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूं? सहाबाए किराम ने फरमाया, जी रसूलल्लाह आप हमारे मौला हैं, अल्लाह की तरफ से आप हमारे लिए मौला बना करके भेजे गए हैं, है ना? भेजे गए हैं। भेजा उसे जाता है जो पहले से मौजूद है, और बनाया उसे जाता है जो पहले से मौजूद ना हो। रसूल भेजे गए हैं। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने तुम्हारी तरफ एक नूर भेजा। ये नहीं कहा रब्बे कायनात ने कि मैंने नूर बनाया, फरमाया क्या? मैंने तुम्हारी तरफ एक नूर भेजा, वह किताबुल मुबीन, और एक रोशन किताब। अब ये बताइए क्या रसूल की ये हदीस भी नहीं है कि मैं और अली एक ही मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं? और क्या फरमाया? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। अब इस हदीस को और इस आयत को मिलाइए, मैंने तुम्हारी तरफ नूर भेजा, ठीक है? अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि एक नूर भेजा या दो नूर भेजा या तीन नूर भेजा। अल्लाह ने ये कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, मैंने तुम्हारी तरफ नूर भेजा। अल्लाह ने इशारा कर दिया, और इसको इलैबोरेट रसूल ने किया कि मैं और अली एक ही नूर के दो हिस्से हैं। ये है वो जाते अली, ये है वो जाते अली। और चूंकि मुहर्रमुल हराम का मौका है, महीना है, मुहर्रमुल हराम का महीना है, मैं एक चीज बताता चलूं। मैं 2 साल से हुजूर ये चीज मिस हो गया था, आसिफ भाई के इलाके में जो है बता रहा हूं। मैं बार बार लोगों से ये कहने की कोशिश करता हूं कि करबला इसकी शुरुआत कहाँ है, इसको पहले समझिए। जब तक शुरुआत नहीं समझ में आएगी, करबला पूरी जिंदगी आप समझ नहीं पाएंगे। बड़ी अफसोस की बात है कि कुछ मौलाना हजरात ऐसे हैं जिनके यहाँ करबला जो है 7 मुहर्रम से शुरू होती है। कुछ ऐसे हैं हुजूर के जिनके यहाँ करबला जो है 1 मुहर्रम से शुरू होती है, जब चांद निकलता है। और कुछ ऐसे हैं कि जिनके यहाँ करबला 24 रजब से शुरू होती है, जब इमाम अली मुकाम मदीना छोड़ करके करबला के लिए निकले थे। ये तीनों ख्यालात गलत है। ना तो करबला 24 रजब से शुरू है, ना तो करबला 1 मुहर्रम से शुरू है, और ना ही करबला 7 मुहर्रम से शुरू है। करबला की बुनियाद उस दिन रखी गई है जिस दिन, किसी को अगर कुछ पता हो तो, नहीं वो तो पेशेंट को ही हुई थी। दुनियावी तौर पर इसकी बुनियाद उस दिन रखी गई है जिस दिन मुआहदा फाड़ा गया है। यह तारीखी नुक्ता बता रहा हूँ, ये आपको हदीसों की किताबों में नहीं मिलेगी। बिल्कुल जी। वो मुआहदा जो इमाम हसन से
जी और किसी से हुआ था। फाड़ने वाले पे बेशुमार लानत। जी अमीर शाम से जी जी हुआ गरीबे था। साहब जी गरीबे हाँ भाई उम्मत के मामू हैं। जी बैरकैफ वो मुआहदा जो हुआ और उसकी जो खिलाफ वर्जी हुई, उसे जो फाड़ा गया, मैंने 2 साल से इसकी तारीख भी नहीं बताई थी। आज मैं तारीख भी बता रहा हूं कि किस डेट पर मुआहदा हुआ था। 27 रबीउल अव्वल सन 40 हिजरी। 27 रबीउल अव्वल सन 40 हिजरी में यह मुआहदा हुआ है। इसको मशहूर हिस्टोरियन सैयद अमीर अली ने इंग्लिश में किताब लिखी है, ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ सैरेसेंस में इसको जिक्र किया है। 27 रबीउल अव्वल सन 40 हिजरी है ना। जी मुआहदे में ऐसी क्या बात थी जिसका रिलेशन करबला से हो? सवाल उठता है ना, सवाल उठता है। बेशक। क्या नाम? उस मुआहदे का लोग अमूमन ये बात कहते हैं कि खिलाफत सौंप दी। उस मुआहदे का 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऐसा है जिसका ताल्लुक वाक़या करबला से है। हुजूर मैं अगर गलत कह रहा हूं तो पहला पॉइंट ये है, पहला नुक्ता कि आप जब तक हैं तब तक, इमाम हसन ने ये लिखा अमीर शाम को कि आप जब तक हैं तब तक मैं आपको खिलाफत बतौर खलीफा नहीं, एज अ केयर टेकर, बतौर निगरान सौंप रहा हूं। इसमें जरा खलत मलत करते हैं लोग, खलीफा बनाते हैं, खलीफा नहीं थे, बतौर निगरान आपको सौंपी गई है खिलाफत। और दूसरा पॉइंट वो है जो असल वजह है करबला। इमाम हसन ने क्या लिखा? दूसरा पॉइंट कि आप जब तक हैं तब तक, आपके बाद ये खिलाफत आले रसूल में वापस आएगी। अब पॉइंट टू बी नोटेड, अगर इमाम हसन ये लिख देते कि आपके बाद ये खिलाफत हसन के पास वापस आएगी तो हसन को शहीद कर दो, मामला खत्म। फिर तो आगे मामला बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन असल मौजू क्या था, असल बात क्या थी? वहां लिखा था आपके बाद ये खिलाफत आले रसूल में वापस आएगी, तो हसन को शहीद कर दिया गया है, अभी हुसैन बाकी है। अब आपको रिलेशन समझ में आ रहा है? शहादत हसन से करबला का क्या रिलेशन है? मैं सिर्फ शुरुआती बात बता रहा हूं। और तारीख की किताब में इब्न कसीर ने भी इसको जिक्र किया है। अल बिदाया व निहाया भी उठाएं तो भी आपको ये बात मिल जाएगी। इमाम हसन मुश्तबा को जब जहर दिया गया है तो आपको मुख्तलिफ चीजों में जहर दिया गया है। आपके कपड़े में भी जहर था, आपके कपड़े में भी जहर आपको दिया गया। इमाम हसन मुश्तबा फूल रखना बहुत पसंद करते थे अपने पास, खुशबू, कच्चा फूल जो होता है, उस फूल में भी आपको जहर दिया गया। इससे भी दिल ना भरा तो खाने में भी जहर दिया गया, और खाने में हीरा पीस के डाला गया। और साइंस ये प्रूफ करती है कि हीरा जहर होता है। अगर आप हीरे को चाट लें तो आप मर जाइएगा, जो असल हीरा है। और हीरे के कितने टुकड़े थे ये